हम तभी से हैं, इससे पहले पीएसएफ नहीं था। केवल ओपीडी मैदान को चलती थी सुबह शाम, और सायंकाल को ओपीडी होती थी। ऐसे ये दो तीन ही प्रकल्प थे। फिर इसमें सब स्मृति विज्ञान ये सारे पाठ्यक्रम भी चल रहे थे, लेकिन इनमें फिर आगे चल कर के वृद्धि हुई। तो अब पीएसएफ की सेवा को ठीक से समझने के लिए, करने के लिए स्मृति भी बहुत आवश्यक है। स्मृति विज्ञान को जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो उतना आपका मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा। और वैसे हो भी सकता है ओपीडी में और पीएसएफ में, वो जब होगा जब आप अधिक से अधिक जिज्ञासा करेंगे। और जिज्ञासा जब होगी जब आप जो इसके ऑडियो हैं ट्रेनिंग के उनको सुनाएंगे, तो उसमें वैसे कोई प्रश्न निकलते तो उसका समाधान उसी में हो जाता है 9 बार में। फिर भी यदि कोई बीच में समझ में नहीं आती बात तो प्रत्यक्ष में भी पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द या चीज आ जाती हैं जो ऑडियो की भाषा में उसमें नहीं समझ में आई है, तो इसीलिए ये यहाँ पीएसएफ की कोठी प्रतिदिन चलती है। जी तो समझ लेना चाहिए। ये इस प्रकार ये थोड़ा सा हमने अपना मत व्यक्त किया। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे गुप्ता साहब। जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। मान लीजिए यदि आप अपने स्टेटस पे, फेसबुक स्टोरी पे, व्हाट्सएप के ग्रुपों में एक स्टेटमेंट नित्य प्रति भेजते हो, जी मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, उम्र 74, आप सभी लोगों को अपने अनुभव के आधार पे ये बता रहा हूँ कि आप अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए पीएसएफ को समझिए। जी सभी को राधे राधे। मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, उम्र 74 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, लोकतंत्र सेनानी, आरएसएस प्रचारक, भूतपूर्व प्रचारक, आप सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो पीएसएफ को समझिए। इस तरह से आपको ये तो मैसेज तो आपने बना दिया, रेडीमेड ही बना रहेगा, कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत रद्दोबदल करना है, क्योंकि आप अपनी बात नियमित रूप से कहिए जरूर, लेकिन थोड़ा सा बदल के कहिए, क्योंकि सामान्य समाज को वही बात बदल के मिलती है तो वो काम करती है। तो आप ये बताइए, हजारों लाखों लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचेगी, तो क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा है जो नियमितता रखता है किसी कार्य में, वो उसको प्रमोट करता है, वो उसे प्रमोट भी करता है। तो इतने लोग जब आपके पोस्ट को देखेंगे तो स्वाभाविक है कि उम्रदराज व्यक्ति बोल रहे हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बोल रहे हैं, आरएसएस के भूतपूर्व प्रचारक बोल रहे हैं, आदि आदि। तो क्या आपको लगता है कि समाज में हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर उस बारे में लोग विचार ना करें, लेकिन जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ अप्रोच सूचना की जो बढ़ रही है,
मान लो आपकी पोस्ट को किसी ने 100 बार देखा, किसी ने 20 बार देखा, तो स्वतः वो लोग फिर जिज्ञासु बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये मेरा प्रश्न है आपसे। माइक बंद है गुप्ता साहब। ये स्टेटस पे लगाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा तो ये बता दें। हाँ, वो तो 1 मिनट का तरीका है जो सबको आ जाता है और यहाँ पर सबको बताया जाता है। जब फेसबुक डाउनलोड करा के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और स्वीकार करना बताया जा सकता है, ये कोई वो बड़ी तो बात नहीं है। देखिए, लेकिन अभी हमारा प्रश्न ये है कि वो आपकी सेवा कारगर होगी या नहीं होगी, ये पूछ रहे हैं। हाँ होगी, अवश्य होगी। अब इस सेवा में आपको कितना समय लगा है? इसको हम अभी आज से ही प्रारंभ करते हैं, अभी से। नहीं, समय कितना लगेगा इस सेवा में? कोई ज्यादा विशेष नहीं, 10-5 मिनट मुश्किल से। चलो 10 मिनट पकड़ लेते हैं मैक्सिमम, कि हम अधिकतम 10 मिनट की सेवा करके भी समाज का वो हित कर सकते हैं जो आज तक नहीं कर पाए हैं। जी, क्या आज तक जो नहीं कर पाए हैं वो हित कर सकते हैं? अभी हमारे, चलो आपसे तो हमने चर्चा की, क्योंकि आप अपनी उम्र को इसमें बाधक ना समझे सेवा में। जब तक अंतिम सांस है तब तक हमें आस है। जी जी। यदि हम अंतिम सांस के समय भी ये सेवा का विचार आ गया ना कि आज मैं ये सेवा मुख कर दूं, कम से कम आज मेरी वजह से कोई इंसान बचे या किसी को लाभ मिल जावे, तो कम से कम काम बन गया, अपना बहुत बड़ा काम बन गया। जी इस जीवन का विश्राम मिल गया हमको। तो सनातनी जीवन में कोई पराधीनता नहीं होती है। ये है, ये तो आपसे हमारा संवाद हुआ है जो आपने समझा है। राधे राधे। जी राधे। माइक बंद कर लीजिए। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं, माधव प्रिया जी उपलब्ध हैं क्या? जी। आपने आज ये बताया कि आपको किसी ग्रुप से निकाल दिया गया। जी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, यदि किसी को किसी ग्रुप से निकाल दिया जाए तो ये गौरव की बात है कि शर्म की बात है? जी, वैसे तो शर्म की बात होती है, लेकिन अगर हमें ये लगता है कि भाई हमने वहाँ पे कोई गलती नहीं की और फिर भी वहाँ से निकाल दिया गया, तो वो तो उन अच्छा, लोगों की। एक बात बताओ, जब गलती नहीं की है, जब गलती नहीं की है तो कोई निकालेगा क्यों? क्योंकि सिद्धांत तो कहता है गलती के बिना कोई कुछ एक्शन लेता नहीं है। तो उन्होंने हमें जी जी उन्होंने बताया कि इसलिए निकाला क्योंकि हमने वहाँ के लोगों को अपना लिंक भेजा, इसलिए। अच्छा, जी। एक बात बताइए कि आपने वहाँ के लोगों को यहाँ का लिंक भेजा, भले ही भेजा होगा, जी। तो लिंक भेजने से भला कोई निकालता है? हमें तो जी। ऐसा समझ में नहीं आता। जी, उन्होंने तो बल्कि लिखित में ये लिख के भेजा है कि इसलिए निकाला गया है। हाँ, देखो, अभी अपना सनातन संस्कृति रक्षार्थ ग्रुप बना हुआ है। जी। उस ग्रुप का नियम बना हुआ है कि उसमें किसी भी तरह का उत्तम से उत्तम एक्सटर्नल बाहरी लिंक अलाउ नहीं है। नहीं, तो ग्रुप में नहीं भेजा हमने कोई भी लिंक। हाँ, एक मिनट। जी। उसमें बाहरी लिंक अलाउ नहीं है, ऐसा है कि नहीं? जी। और कोई भेजता है तो उसको चेतावनी भी देते हैं, और बार बार चेतावनी एक आध बार ही देते हैं, ज्यादा तो नहीं देते, फिर इसको निकाल देते हैं। जी। कहने का मतलब उसने नियम तोड़ा। दूसरी बात क्या होता है, आपने कहा नहीं नहीं वहां तो वो कोई बात नहीं है, हम ग्रुप में नहीं डाले मैसेज।
लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ एक निषेध है, नियम है कि कोई भी पुरुष मातृशक्ति के साथ संपर्क ना करे और व्यक्तिगत संपर्क ना करे। जी और मान लीजिए चलती गोष्ठियों में कोई व्यक्तिगत संपर्क करता है या लाइव वो मैसेज कर देता है, तो उसके खिलाफ भी तो उसको चेतावनी देते हैं, उसको जगाते हैं, भाई ये गलत है, ये नियम के विरुद्ध है अपने यहाँ का। जी और ऐसी इंसान को भी तो यहाँ से निकाल देते हैं ना कहने के बाद। जी दूसरी बात, तीसरी बात, हमें यदि अपना अनुभव बताना है, यदि हमें अपना अनुभव बताना है, जी तो अनुभव बताने के लिए सामने वाले को जिज्ञासा तो होनी चाहिए। जी हमने तभी बताया क्योंकि वहाँ पे ये संवाद चला था मातृ शक्तियों के लिए, तो उन्होंने बोला कि मातृ शक्तियाँ इस पर अपना अपना बताएं। हाँ ठीक है, ये भी बहुत जी अच्छा है, ये भी आपने अच्छा बताया, कोई दिक्कत नहीं। आपने बता दिया कि वहाँ संवाद चला था, ऐसे बात हुई थी। जी लेकिन आपने यहाँ की पीएसएफ की नियमावली में भी तो सुना होगा कि मातृ शक्तियों को या कोई भी यहाँ के सदस्य अन्य कोई वीडियो ऑडियो ग्रुप में जा करके ना कुछ समय देंगे, नहीं सुना था भाई? आप बताओ, उन जगह से तो आप निकल के तो आए थे ना यहाँ पर भाई। एक बात बताओ, कोई नई जगह तो गए नहीं थे, जी उन्हीं जगह से आप निकल के आए थे। जी और उन्हीं जगह से जब निकल के आए आप, तो फिर पुनः उन जगह पे गए आप, तो फिर उन लोगों को आपका स्वागत करना चाहिए था या तो। और यदि फिर आपने कुछ ऐसा किया होगा तो आपको निकाल दिया गया, मान लो। क्या? जी हमें तो शिकायत से निकाला गया, वरना इतने दिन तो किसी ने भी विरोध नहीं किया वहाँ। हाँ नहीं, कहने का मतलब है जी शिकायत से निकाला तो शिकायत का अवसर दिया। क्या हम ये बता रहे हैं आपसे कि जैसे हम अपनी एक प्रैक्टिस बताते हैं, आदत बताते हैं आपको। जी हमारे सामने भी कोई मर रहा है, तो जब तक वो नहीं करेगा, चर्चा पूछेगा नहीं, तो हम इलाज नहीं देने वाले या नहीं बताने वाले कि क्या कर रहे हो तुम। कहने का मतलब ये है, आपका महत्व आपके हाथ में है। क्या? आपका महत्व जी आपके हाथ में है। जैसे आज महाराज जी को कम से कम 30 वर्ष से ज्यादा समय तो हो ही गया अपने यहाँ आते रहते, जी और गुलाब सिंह जी को भी उससे ज्यादा समय हो गया, और गुलाब जी सिंह जी हमारे रिश्तेदार भी हैं। जी लेकिन आज तक, क्योंकि जब भी वो आते रहे तो पूछते भी हैं चर्चा, मान लो घर वालों से पूछते हैं, हमसे भी पूछ लेते हैं, तो बहुत बार भी सब व्यवहारिक पक्ष नहीं। जी आज तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ गुलाब सिंह जी को ये पता नहीं कि हम करते क्या है। जी और उन्हीं का अकेले का नहीं है, कोई भी बाबा जी जो हमसे संपर्क में है, और कोई भी सत्संगी जो हमसे संपर्क में। क्या? जैसे यहाँ पर श्रीमती किरण कंवर जी भी हैं, तो वो मान लीजिए 5 साल से तो ये सेवाओं में आ गई, तो परिचय तो पुराना है, थोड़ा और पुराना होगा, जी लेकिन वो भी नहीं जानते कि हम करते क्या है। जी कहने का तात्पर्य है, जिससे आप सत्संग के लिए जुड़े हो वहां सत्संग तो सीमित रहो। क्या? जहां सत्संग से जुड़े हो या जिस उद्देश्य से जुड़े हो वहीं तक सीमित रहो। अब हमारा जिनसे सत्संग का संपर्क है वो सत्संग तक ही रहता है, और वो खूब कोशिश करते हैं आप करते क्या हो। इतना बड़ा ऑफिस है, चलो ये अभी तो ये अलग बनाया है, तो चलो ये तो व्यवस्था ऐसी नहीं हुई, लेकिन वो तो बहुत बड़ा ऑफिस था। इतने बड़े ऑफिस है, इतना फोन है, इतना स्टाफ है, करते क्या हो। और 2 महीने का उससे तो 2 महीने तक स्टाफ की छुट्टी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम नियम को तोड़ते हैं ना, तो नियम को तोड़ने से हमारे को सजा मिलती है।
और हम सजायाफ्ता मुजरिम हो जाते हैं। साधु के पास कैसे बैठना चाहिए, सत्संग में कैसे जाना चाहिए, किसी जिज्ञासु अभिलाषु को कैसे जीना चाहिए, ये बेसिक नियमावली होती है। क्या ये बेसिक नियम, जो एबीसीडी होती है ना, जिससे वर्णमाला के मतलब क्या क्या जड़ होते हैं, तो ये बेसिक नियमावली होती है। हम अपने चरित्र के माध्यम से ही समाज को चरितार्थ कर सकते हैं, उसको ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके पास में करोड़ों दुनिया पड़ी है, करोड़ों दुनिया, कितना लोग पड़े हैं। यदि चलो आप किसी को अनुभव ही बताना चाहते हैं, आप कुछ कहना ही चाहते हैं, लेकिन पीएसएफ की नियमावली में पूरे दिन सोशल मीडिया में छाए रहना तो है ही नहीं। आप एक बात बताइए, कोई देवी जो अपनी गृहिणी है, जो एक आदर्श गृहिणी है और बनना चाहती है, अब वो सुबह उठेगी, स्मृति में आएगी, फिर आएगी तो फिर उसके बाद में किसी गोष्ठ में चली जाएगी, फिर आएगी तो फिर पीएसएफ आएगी, फिर और किसी गोष्ठ में घुस जाएगी, फिर आएगी तो कहने का मतलब फिर मध्याह्न शुरू हो जाएगा, फिर शाम शुरू हो जाएगा। तो घर वाले तो दुखी हो जाएंगे कि नहीं जी। वो तो इतने नाक आ जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्या यदि मध्याह्न गोष्ठियों का भी किसी को सेवा मिली है और दी गई है, तो इसलिए नहीं दी गई है कि एक दूसरी गोष्ठियों में जाओ, जो पालनार के सदस्य हैं वो उनमें जावे, ये नियम बताए गए थे। क्यों दी गई है? उन रिश्तेदारों को जगाओ, उनसे संपर्क करो जिनको आज तक आपने राम राम नहीं कहा। जीजा आप कैसे हो, भांजा क्या कर रहा है, भतीजा क्या कर रहा है, जेठ जी क्या कर रहे हैं, जिठानी सा क्या कर रहे हैं। उन लोगों को जगा के बुलाओ कि उनसे बात करने के लिए बुलाओ, उनको इकट्ठा करो जिनसे आप टूट चुके हो, जिनसे आप बिखर चुके हो, क्योंकि सनातन की आत्मा है सहयोग और संगठन। हमारा दावा है, आज तक पीएसएफ की नियमावली को जिसने पालन किया है, उनके चरित्र से समाज स्वयं एक आकर्षण की तरह खींचा जाता है। जिसने भी, कोई भी हो, नया हो, पुराना हो, मोटा हो, पतला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौपाल वही नहीं होता जो बाजार में जाके बैठ जाते हैं लोग, तपस्वी क्या बोलते हैं, खेलते हैं ना, पत्ते खेलते हैं, वही चौपाल नहीं हुआ करता है। चौपाल की परिभाषा विस्तृत होती है। आप सोचो, आप ये सब सुबह ज्वाइन किए, भोर में स्मृति किए, और फिर मध्याह्न में जाके 1 घंटा की सेवा किए, फिर रात्रि में ओपीडी किए, कुल मिलाकर के सारा समय यदि जोड़ ले अपन, तो हद मार के 5 घंटा निकाल दिया आपने। सेवा भी मान लो, नौकरी की सेवा भी जी। 5 घंटा निकाल के 24 घंटा जो देवी या देवता अपने घर को दे रहा है शिद्दत के साथ में, क्या उसके घर वाले उससे नाराज हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। नाराज, लेकिन यहाँ तो समस्या क्या है, वो एक लत पड़ चुकी हमारी। अरे अरे चलो चलो जी चलो। कहने का तात्पर्य हमने कितनी बार कहा है, पीएसएफ में भी आपकी उपयोगिता मात्र 5 मिनट की, यदि विशेष कोई सेवा आपके पास तो उसको निपटाइए। आप अपनी रिपोर्टिंग 5 मिनट में कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग में करना क्या है कि मेरे को समाज में ये 24 घंटे में दर्द दिखाई दिया है, और इस दर्द की क्या दवा हो सकती है, बस ये पूछने आई। हो गया काम। मान लो 25 देवियां भी है, 5-5 मिनट करेगी तो गोष्ठी तो हो गई पूरी। अब 25 की 25 वहां उपलब्ध हो जाए या उपलब्ध रहे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यदि आपके पास समय नहीं हो तो जरूरी नहीं है, और यदि समय है वहां जाकर रायता ही फैलाना है
तो भले ही बैठे रहो, इधर ही ठीक है। क्या कहने का तात्पर्य यह है, कितना स्पष्ट यहाँ कहा गया है, कितनी बार कहा गया है, जगत में समस्या दो ही तरह की है, या तो व्यष्टि की समस्या है या समष्टि की समस्या है। यदि व्यष्टि की समस्या से कोई व्यक्तिगत समस्या से ग्रसित है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संस्कारों की हो, तो उसके लिए ओपीडी है, और ओपीडी पूरी की पूरी निःशुल्क है। या ये कह दो कि जिसकी जो भाव हो दे या नहीं मत दे, क्या वो निःशुल्क है बिल्कुल। तो कोई समस्या मिलेगी तो या तो तन की मिलेगी या धन की मिलेगी, या क्या मिलेगी, मतलब यही तो मिलेगी, तन मन और धन। तो उसके लिए ओपीडी एक है, उसको कहो आप ओपीडी में जाके अपनी बात स्वयं रखो, क्योंकि नियम है स्वयं कोई रखनी पड़ेगी। तो स्वयं की समस्या के लिए वो है, और जगत की समस्या के लिए पीएसएफ है। क्या जगत की समस्या के लिए, समष्टि की समस्या के लिए पीएसएफ है। अब कोई इंसान या तो स्वयं की पीड़ा से पीड़ित होगा और या किसी और की पीड़ा से पीड़ित होगा, दो ही तो तरीके हैं, तीसरा तो कोई है नहीं पीड़ा का। तो भाई जब ये बता रखा है कि स्वयं की पीड़ा को ओपीडी में रख दो, जगत की पीड़ा को, समाज की पीड़ा को आप ये सब में रख दो। और मान लीजिए यदि कोई अन्यत्र जगह रखता भी है, तो अन्यत्र जगह रखता है तो हमें लगता है कि वहां समाधान नहीं है, वहां और नई समस्या। इसलिए यदि नियम का हम पालन करें तो इतना जीवन सुंदर हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सुंदर व्यक्तित्व को हर इंसान पसंद करता है, कोई उससे नफरत करता नहीं। चलो कोई लीला ही भले कर रहे हैं भगवान की कृपा से, वो बात अलग है, लेकिन सुंदर व्यक्तित्व को तो सब चाहते हैं कि भाई हमारे मंच की शोभा बढ़े, हमारे यहाँ पे आवे, हमारे यहाँ आवे। जी कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, क्या समझा रहा हूँ? जी हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि राम राम करो बस। हाँ, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा आपको? जी राम राम बिना सेवा के होता नहीं है। तो भैया क्या? सेवा में तो फिर हमें तो यही लगता है कि हर जगह हमें कपट ही कपट है। एक बात बताओ, जब हमें गुप्ता साहब को हमने कहा भाई 74 ईयर, 74 साल की अवस्था में भी वो सेवा कर सकते हैं, बताओ उनका राम राम कहाँ छूटा जी? कहाँ छूटा राम राम? यदि उनको ये लिखना भी नहीं आता तो ये भी लिखने की व्यवस्था है, यहाँ पर लिख के भी देते हैं, बहुतों को दिया है, शुरू में तो सब देवियों को देते थे, और आदि अरविंद बैनर भी बनाते देते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि हमने कितनी बार कहा है सोशल मीडिया पे अधिकतम 5 मिनट, इससे ज्यादा आप गुजार रहे हो तो आप गलत चले गए हो। सोशल मीडिया का मतलब सारे ही सोशल मीडिया हैं, जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो किसी भी महापुरुष का हो, सामान्य जगत का हो, या किसी भी प्राणी का हो, मतलब वहां पर आप यदि 5 मिनट से छठी गुजार रहे हो तो आपको मतलब गड़बड़ है। आपके आंखों के माध्यम से आपके चित्त में विकृति घुसने वाली है। आप फटाफट फुर्ती में रहोगे कि 5 मिनट निकालने मेरे को, फेसबुक है, जो भी है, इंस्टा होगा, आपका व्हाट्सएप होगा, और तो क्या है, और तो कुछ होता नहीं। भले कोई यूट्यूब पर डाल सकता है, लेकिन यूट्यूब पर तो मतलब नहीं खास, या कोई ब्रॉडकास्ट बना रखा तो उसमें डाल लेगा, तो सेकंडों में समय लगता है पोस्ट डालने का। आप अपने विचार को पहुंचाने के लिए पोस्ट डालोगे और क्या करोगे, और लिख सकते हो उसमें। किसी को निजी अनुभव जानना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कृपया व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मेरा वीडियो भेज दूंगी। तो
तो अब कोई कॉल भी करेगा तो आप उसको व्हाट्सएप के लिए मैसेज डालो कि प्लीज व्हाट्सएप। तो अब वो यदि कॉल कर रहा तो आपका राम राम तो छूट नहीं रहा है, उसको चाहिए आपका अनुभव, तो आपने अपने अनुभव का डाल दिया। और यदि किसी को और का अनुभव चाहिए तो अनुभव की लिस्ट लंबी चौड़ी बनी वो डाल दिया। आप क्यों बताएं, आप वो खुद ही सुने देखे। एक बार बोल दिया ना आपने, वीडियो इसलिए तो बनाते हैं कि एक बार बोल दिया वो सुनता रहे अपना। आप जगत में 10 जगह जाके अपना अनुभव स्वयं बताओगे, स्वयं बताते रहोगे, वो भी सोशल मीडिया पे, तो आपसे राम राम नहीं हो सकता। बिना राम राम के सेवा नहीं हो सकती, सिद्धांत कहता है। तो ना तो राम राम हुआ ना सेवा हुई। इसलिए हमसे क्या गलतियां हो रही हैं ये समझना, ये लगातार उस पर कार्य करते रहना, ये सनातन की सच्ची सेवा है। ये सनातन की सच्ची सेवा है। यदि इस सच्ची सेवा को कोई भी करेगा उसके परिवारजन बहुत प्रसन्न रहेंगे, उनके परिवारी लोग भी बहुत प्रसन्न रहेंगे। क्यों? और कोई भी सेवा यहाँ पर जैसे पैसा 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 जो चल रहा है ना खिला, किसी से भी कोई भी A to Z जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई पैसे की बात नहीं करेगा, ना करना चाहता है। लेकिन क्योंकि जगत के दिमाग से पैसा निकलेगा ही नहीं, वो निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, इसलिए कहना चाहते हैं कि आप उसके माध्यम से सनातनी विकल्प का चयन करो। और यदि आपके पास सनातनी विकल्प है या आपके पास स्वधर्म की व्यवस्था है तो भले ही कोई जरूरत नहीं है, उसी में लगे रहो। उस सेवा को हम भी प्रमोट करेंगे। लेकिन आपके पास स्वधर्म का विज्ञान नहीं है, दूर दूर तक कोई विचार भी नहीं है, और उसी जगत में उसी पर धर्म की व्यवस्था में पिसते रहोगे पिसते रहोगे पिसते रहोगे और जीवन का अंत आ जाएगा। इसलिए विवेकवान पुरुष को ये कहा जाता है आप इस मार्ग से भी आगे बढ़ गए। देखो अब देखो, रात्रि में वो देवी आई थी, सिर्फ 2 महीने दूर रही है पालनार से, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने दूर रही है, और कह रही थी ना मरने का मन कर रहा है, मरने का मन कर रहा है। कहने का तात्पर्य है क्योंकि हम उसी दुनिया से भटक करके आए हैं, उस दुनिया में समाधान ले लिए होते। ऐसा नहीं कि दुनिया में समाधान उपलब्ध नहीं है, होंगे, बहुत होंगे, पता नहीं, लेकिन हमारी पात्रता नहीं है, हमारी पात्रता नहीं है। तो वो पात्रता नहीं है तो पात्रता के अनुसार क्या चीज हमारे काम करेगी। मान लो हो सकता है कोई बड़ा हॉस्पिटल भी हो सकता है वो बहुत बड़ा विचारक हो, मीमांसा की बात करता हो, सांख्य योग की बात करता हो, लेकिन यदि किसी जन सामान्य को नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा, उसको सामान्य बात भी समझ में आ जाती है। मुद्दा यह है कि हमारा समाधान कैसे मिले। जबकि यहाँ चर्चा में कितनी बार कहा गया है इतना सा नियम है आपका, और कोई नियम विशेष नहीं है। सूचना की भी बात जब आई है कि जब आप लोगों के उत्साह और उमंग को देखा गया कि आप हर किसी को बताने लगे हो, उसके लिए जाने लगे हो, इधर उधर बातें करने लगे हो, तब कहा गया कि आप फिर भी 9 जनों को रोज नहीं बता पाओगे, इसलिए इतना करो, एक कॉल में 2 मिनट लगती है, 18 मिनट में 9 जनों को बता दोगे। समझाने की बात करोगे तो एक जने को 10 मिनट, 2 जनों को 20 मिनट, लगभग आपका आधा घंटे से पौन घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम ये सेवा है। ये करो, इससे चित्त में बड़ी प्रसन्नता, आनंद की स्थिति और सेवा दिखाई भी देगी आपकी। जी जी कुछ समझ में आया या नहीं आया? जी क्योंकि आप समझो, जो हमारे सबसे निकटस्थ जो लोग हैं, यदि उन्हें भी हमसे शिकायत है, रहती है, निसंदेह रहेगी।
उनसे लड़ना भी पड़ता है। लेकिन यदि वो वाजिब शिकायत है उनकी, यदि वो सही है, विचार करोगे और पालनार के नियमानुसार सही है, तब तो फिर दिक्कत है ना, तो दिक्कत है। और आप तो सबसे बड़े एक मतलब साक्षात एक उदाहरण हो, दृष्टांत हो। आपके पास राजस्थान का तो इतना बड़ा क्षेत्रवाद, छोरा छोरी दोनों संस्कार में और खुद थे स्मृति में, कत्ता गड्डी पहुंचा दिया जी थे। और कोई डेट है कि कद पहुंचा वाला था? जी नहीं है। और था को गहणो रखा है कि जने जीवन था न कोई क्षेत्रवाद। जी नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अब अनावश्यक चर्चाएं जगत में होती ही रहती है, उनमें क्या मतलब है, कोई लेना देना तो है नहीं। कहने का हमारा तात्पर्य ये है, आप नियमों के अधीन रहोगे, नियमों की परिधि में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो कवच काम करता ना, वैसे रहोगे और उससे किसी का भला भी कर पाओगे। जो स्वयं असुरक्षित हो, क्या किसका भला करेगा? जो स्वयं ही मान लो परेशान है, वो किसको क्या परेशानी मिटाए? नहीं मिटा सकता। इसलिए जीवन की हर घटना को बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से ध्यान से गौर करो कि यहाँ पर क्या हमसे गलती हुई है या क्या संशोधन की आवश्यकता है। और हम तो ये जानते हैं, किसी भी शास्त्र का, किसी भी महापुरुष का, किसी भी मतलब सत्संग का या किसी भी मंच का, संप्रदाय का एकमात्र परिणाम है, वो नहीं निकल रहा तो मतलब गड़बड़। और वो परिणाम क्या है? आपकी राम के चरणों में, राम नाम में रुचि हो जाए। क्या? क्योंकि हो सकता है जो विकृत मानसिकता वाले वो राम को मानते नहीं है, लेकिन राम नाम को मानते हैं, तो भले कोई बात नहीं। लेकिन हर संप्रदाय एक बात कह रहा है, हर महापुरुष एक बात कह रहा है, हर पंथवादी ये बात कह रहा है कि नाम में रुचि हो जाए। और आप 0 से 9 घंटा, 10 घंटा, 13, 14, 15 घंटा यदि वहां से नाम सहजता से मिल रहा है, और ये बात तो कोई नहीं कहता होगा या बहुत कम कहते होंगे कि सुमरिन के साथ सेवा अनिवार्य है। ये तो कहते होंगे भाई राम राम के साथ सेवा भी करो, लेकिन अनिवार्यता कोई शायद हो सकता है बताते हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि जहां से ठाकुर जी देते हैं सबको देते होंगे, लेकिन हमने नहीं सुना किसी से। मतलब श्री सुंदरदास जी महाराज की तो सुनते हैं, बार बार सुनते हैं कि हाथ का राम है, हृदय सांची प्रीत, ये सुनते हैं। लेकिन उसके लिए लोग ये नहीं कि हाँ 24 घंटा जो आपका सुमरिन रहना चाहिए और 24 घंटा हाथ में सेवा भी रहनी चाहिए। तो उसमें उदारता दिखाई देती है कि नहीं 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 भाई, जब बोल रहा हो तो सुमरिन आदि आदि जैसे भी उदारता उनकी, तो उनकी करुणा हो सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब जीवन का सार ही मिल गया, इस शास्त्र का सार है, सत्संग का सार है, संत महापुरुषों का सार है, राम राम करना है। और जगत आपको सुनना नहीं चाहता तो जगत भी प्रसन्न है, जगदीश भी प्रसन्न है, और सेवा करके हृदय में वो सरस भाव भी है। क्या कमी है? कमी तो कहीं नहीं है, लेकिन कमी है नियमों की विस्मृति की। हम लोगों को याद नहीं रहता, नियम याद ही नहीं रहता। जी, और जब सेवा और सुमरन छूटता तभी मतलब जीवन में विकार पैदा होते हैं, जब वो विकार पैदा होते हैं, और वो विकार ही समाज को परेशान करते हैं। विकार क्या है? मतलब वो विकर्म जो है, क्योंकि वो फिर समाज को परेशान करता है। मान लो किसी संत के पास भी आप जाओ या गए, अपना राम राम करते रहे, राम राम करते रहे, जो कह रहे हो सुनते रहे, राम राम करते रहे। जब आप बोले ही नहीं, उठ रहा ही क्या, 2 बार गया, 4 बार गया, अरे भाई बीनी साहब भाई साहब बोले हटाऊं कहीं।
इतने अच्छे लगे हम, लेकिन वहां पर यदि कोई ऐसी बात करें या इस तरह की बात हो जावे, फिर आपका बोला राम राम छूटो आपने, और सेवा भी छूट गई, राम राम छूटे सेवा छूटे। जी जी और आज तक भी हमारा कोई संकल्प नहीं है कि किसी बाबा जी को ये बताएंगे कि हम क्या करते हैं। हाँ, आज भी बाबा जी ये जानते हैं, कोई भी जानते हैं उनको, ये गुरुकुल चलाते हैं, इतना ही परिचय है, क्योंकि वो गुरुकुल से संबंधित है और उन्हीं की भावना से कहा गया कि चलो बताओ सबको, बाकी तो कुछ पता नहीं किसी को, और ना हम बताना चाहते हैं। और ऐसे अनेक हमारे पास प्रस्ताव आए कि आप क्या करते हो, 24 घंटे भजन में लगे रहते हो, जब देखो बाबा जी आते रहते जाते रहते, आप कहीं घूमते रहते हो, फिर बाबा जी नहीं लेंगे तो 5 दिन के लिए चले। तो कहने का मतलब है आप करते क्या हो, हमें बताओ ताकि हम भी आपको सहयोग करें उससे। मैंने कहा जी राम राम करो ना, आप राम राम करो, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। ये जो भजले है ना, ये बिना राम राम के होगा नहीं, ये बिना राम राम के नहीं होगा। जी समझ में आएगी? जी जी राधे राधे। अभी सच्चा भाई किसी का कोई प्रति प्रश्न बना हो तो रख दो, क्योंकि उस प्रति प्रश्न को कल तक छोड़ेंगे तो फिर पता नहीं वो गैस बन जाए। यदि है तो रख दो, और नहीं तो फिर राधे राधे कर लो, संकीर्तन कराइए। राधे राधे। हाँ राधे राधे। ये जो मध्याह्न की गोष्ठी है, इसमें मतलब जैसे कोई मतलब रिवीजन के उद्देश्य से या कोई मान लो पाठ्यक्रम की, जैसे अरविंद भैया के बता रहा था उन्होंने भी रोज एक पाठ्यक्रम पे चर्चा, तो इस उद्देश्य से जा सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए किसी गोष्ठी? अरविंद भैया की जो गोष्ठी विद्यालय से ही संचालित होती है, पहली बात तो वो निजी गोष्ठी में नहीं आता है, और दूसरी बात है कि अरविंद भैया के पास में आपको सब्जेक्ट की चर्चा मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि वो विषयांतर चर्चा करने में रुचि लेते होंगे, जहां तक मैं तो आजकल गोष्ठियों में जाना बंद कर दिया, कहीं जाता नहीं। और पहले भी आप लोगों को बताया गया था, जब आप डर रहे थे कि गोष्ठी हम कैसे लेंगे, तब हमने कहा था कि हम आपकी गोष्ठी में बने रहेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, किसी की कोई दोष गलती होगी तो पीएसएफ में समझा देंगे, वहां नहीं समझाएंगे, वहां निश्चिंत रह के आप अपनी सेवा करो, ये बताया था हमने जी। और ये शुरू से नियम बना रखा था कि एक दूसरे की गोष्ठी में कोई ना जाए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यू कमर जावे, नए लोगों को बुलाओ और आप अपने परिचितों को बुलाओ। सोहन जी के परिचितों को मेरी गोष्ठी की जरूरत नहीं है, सोहन जी अपनी गोष्ठी में अपने परिचितों को बुलावे, वहां वो अपना अनुभव सुना सकते हैं, वो अपने किसी और का वीडियो चला सकते हैं, वो जो भी बात है। या और नहीं तो मान लो जिससे 20 साल से चर्चा ही नहीं हुई, अब एक सज्जन अपने पास आए थे यहाँ पर, बड़े सत्संगी है जी, बहुत बड़े सत्संगी है, और ऐसा पूछो मत, इतने बड़े सत्संगी है। तो अब वो उनके कोई साधु के बेटी का ब्याह था, पहला ब्याह था, हमने कह दिया था अब हम तो जाएंगे नहीं, आप कन्यादान थोड़ा ले जाएंगे, तो बोले नहीं हमारा जाना आना नहीं, उनके हमारा यहाँ आना जाना नहीं है, 25 साल हो गए, हम तो बोलते भी नहीं आपस में, हमारा सब जगह से खत्म, सब जगह से, मतलब ससुराल पक्ष ससुराल से खत्म। तो वो जो ऐसे रिश्ते हैं जो आपकी उस मतलब अंधकार में डूबे हुए हैं, उनको तलाशने का अवसर मिलेगा। कोई हो सकता है किसी को गरीबी के कारण से छोड़ा हो, किसी को अहंकार के कारण से छोड़ा हो, किसी को किसी विचार से छोड़ा हो, तो उनको आप अपना बनाएंगे तो परिवार समाज तो वही होता है ना जो अपनों की खबर तो लेवे क्या। और जब लगता है, मुझे लगता है कि भाई सोहन जी को लगता है कि सोहन जी गोष्ठी में तो 20 जने आए रहे, पहले ही आ रहे हैं, तो घनी चर्चा हो रही है हमारे, तो दूसरे की जरूरत क्या है। तो सोहन जी का चिंतन ही नहीं जाएगा उन रिश्तेदारों तक, सोहन जी का चिंतन ही नहीं जाएगा उस वर्गीकरण तक,
स्वयं जी का चिंतन ही नहीं जाएगा उस सूची तक, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और यदि आप प्रॉपर तरीके से रहते हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदारों के नंबर प्राय सेव होते हैं, और जब प्रॉपर तरीके से आप ब्रॉडकास्ट बनाते हैं हर संबंध में, हर चर्चाओं में, हर बात में, सामाजिक सरोकारों में आप उनको याद करने लगते हैं, तो यकीन मानिए कि वो बात जो है कम से कम आपको समाज के करीब लाती है। ये बात अलग है कि उसमें कितने तरह के दिमाग मिलेंगे, तो दिमाग तो 4 ही तरह के होते हैं, 5 का तो होता नहीं, 5 का दिमाग तो होता नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उससे आपको विस्तार से बेनिफिट होगा, समाज को भी, आपको भी। हाँ, क्योंकि अरविंद जी यहाँ से भी बनाते भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में भी हैं प्रत्यक्ष रूप से, और मध्याह्न की गोष्ठी यहीं से संचालित होती है। और उसमें हमें जहां तक लगता है वो विषांतर को स्वीकार नहीं भी करते होंगे, क्योंकि हम उनकी गोष्ठी में कम ही गए हैं, लेकिन शायद विषांतर नहीं करते होंगे, तो वहां के लिए कोई मनाही नहीं है। किसी को अनुकूलता नहीं हो तो वहां जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आपकी निजी समस्या तो ओपीडी में ही रख सकते हैं, और सामाजिक समस्या को पीएसएफ में ही रख सकते हैं। वहां तो सिर्फ सीखने के तौर पे जा सकते हैं, भैया इस प्रोडक्ट में क्या है, इसमें क्या है, इसका क्या है, थोड़ा सा आपके पास उपलब्ध हो तो शेयर कर दो। उन प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बिहाफ पे जा सकते हैं। जी। या मान लो कोई पीएसएफ में कोई, जी स्पष्ट हुआ। मान लो कोई पीएसएफ में भी जैसे कोई चर्चा हुई हो, तो उस बारे में अगर विस्तार से ना समझ पाए हो या अनुकूलता ना हो उस समय, तो उसकी चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, उसके लिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि उस चर्चा को नोट करके रख लो, ताकि कल पुनः आप उसको क्लियर कर पाओ। जी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अरविंद जी उस बात को सही एक्सप्लेन कर देंगे, चांसेस है बहुत ज्यादा, लेकिन हो सकता है किसी एंगल को छोड़ दें, तो फिर आपको दिक्कत होगी। वो पीएसएफ का स्टेटमेंट तो नहीं है ना, पीएसएफ का स्टेटमेंट तो पीएसएफ में जाकर ही आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए कोई समझ में नहीं आई हो, किसी दिन आप व्यस्त रहे हो, ये पूछ सकते हैं कि आज पीएसएफ में क्या चर्चा हुई, आज हम आ नहीं पाए थे बस। यदि कुछ बात है तो कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो बता देंगे आपको, और नहीं है तो कह देंगे कि साहब कोई विशेष नहीं था, रूटीन क्लास थी। कुछ स्पष्ट हुआ है नहीं आपको? जी स्पष्ट। और हमारा उद्देश्य, अगर हम जाए भी तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए भाई, जो पीएसएफ से संबंधित कोई सेवा, मतलब उसके बारे में चर्चा कर सकते। हाँ, जाएं तो समाज के दर्द को लेके जाएं, या मतलब आपके ट्रेनिंग को लेके जाएं। पीएसएफ का मतलब सामाजिक दर्द है, तो पीएसएफ में आएंगे तो समाज के दर्द को लाएंगे, शाम को आएंगे तो स्वयं का दर्द लाएंगे, और मध्याह्न में जाएंगे तो उस उद्देश्य से जाएंगे कि मैं ट्रेनिंग, मेरा प्रशिक्षण, मेरी जो सेवा, वो मेरी कोई कमी ना आए। आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने ये ऑडियो सुना था, इसमें एक ये बात बनी है, ये प्रश्न आया था, या ये क्लिष्ट शब्द था, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मध्याह्न में जाते हैं तो आप नोट्स या प्रश्न लेके जाएं कि ये 5 प्रश्न है मेरे पास जो मैं मध्याह्न में क्लियर कर लूंगा, और उनको यदि डाउट होगा तो कह देंगे कि ये सब में क्लियर करेंगे। ये तो मतलब कहते भी है, जैसे हमने प्रीति जी की गोष्ठी में भी कई बार ऐसी कोई चर्चा की, तो उन्होंने जहाँ तक उनको उत्तर पता था तो उन्होंने बताया नहीं, तो वो फिर यही कहते भाई इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पूर्ण रूप से आप स्पष्ट करने के लिए पीएसएफ या ओपीडी में चर्चा कर सकते हैं। हाँ, उससे कोई आदमी छोटा तो बनता नहीं है। कहने का मतलब है सभी प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है, अपने को जरूरी नहीं। जितना हमने सुना और समझा उतना तो बता सकते हैं, और बेहतर तरीके से कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो आप ये भी कह सकते हैं साहब आप संबंधित गोष्ठी में पूछ लेना। तो आप बताइए, यदि 5 से 6 घंटे कोई पीएसएफ में निकाल रहा है, हालांकि वो समय आपका बर्बाद था वही लिया गया है, लेकिन उसके बाद में भी आप अपने परिवार को 18 से 19 घंटे दे देते हो, और वो भी उस भाव से, सेवा के भाव से, तो क्या परिवार आपकी बात नहीं मानेगा? क्या आपका परिवार आपकी उपेक्षा करेगा? मतलब ही नहीं करने का उपेक्षा। समस्या क्या बात की है कि पालनहार के नाम पर आप पूरे दिन गोष्ठियों में लगे रहते हो, सुबह से शाम तक, और होता क्या है कि फिर वो परिवार वाले चिढ़ते रहते हैं
कि हमने वो तो सुबह से यही शाम कहते तक हैं इनको हाँ, गोष्ठी में समझना देखा कि इनको, और लापरवाही देखा गोष्ठी में देखा, आज तक तो कहीं कोई आया नहीं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। जी। और उनका सही है प्रमाण। जब आदमी 24 घंटे 12 घंटे गोष्ठी में सेवा में लगा रहेगा तो क्या समाज नहीं जग सकता? जगेगा ना। लेकिन आप लोगों को वो समय मांगते हैं, आप ये नहीं बताते कि 5 मिनट तो पीएसएफ के लिए, 1 मिनट ओपीडी के लिए, 1 घंटा मध्याह्न के लिए है, 1 घंटा 6 मिनट की सेवा हमें दी हुई है, और 5 मिनट मान लो सोशल मीडिया की, तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 घंटा हमारे को देना होता है। अब 1.5 घंटा कोई दे रहा है तो उस पर तो आरोप परिवार वाले भी नहीं लगाएंगे कि तू रोजाना वहीं पड़ा रहता है, वहीं चलता है, वो सब कुछ करता है। लगाएगा भला कोई? ये नहीं लगाएगा। इसलिए हमें लोग परेशान नहीं करते, हम स्वयं लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। जी। और जब उन परेशानियों का कारण हमें पता चलेगा, और जब उन कारणों को हम समाधान करना चाहेंगे, यदि व्यक्तिगत कारण है तो ओपीडी है, सामाजिक कारण है तो पीएसएफ है, तो समाज को वो मिल सकता है जिसके लिए आपका यहाँ पर आना सार्थक हो जाए। जी। कुछ स्पष्ट हुआ? जी स्पष्ट। जी राधे राधे। राधे हाँ। राधे। और कोई प्रति प्रश्न तो नहीं है? राधे राधे। राधे राधे। अभी होस्टिंग आने वाली है मेरी, तो हाँ, उस दिन फिर गौशाला का कैसे रहेगा? क्या दिक्कत है होस्टिंग में? गौशाला कोई बाधा थोड़ी, सेवा करते करते भी कर सकते हैं। उसमें एक तो मैं माइक बंद चालू नहीं कर सकती, और कौन कौन है, किसी से इंटरेक्शन, मतलब वो मेरे सामने नहीं रहेगी स्क्रीन। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में सेवा ले लो सबसे, सहयोग करते ही हैं, सभी करते हैं। जी जी राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। हो गई सेवा पूरी? सोशल मीडिया पे भी ना 5 मिनट से ज़्यादा देती हूँ, और ये समस्या भी आती है, जैसे आपने बताया कि यदि किसी से द्वेष है, नफरत है, या किसी के प्रति कुछ भी बोलचाल बंद है, सभी को आप इन्फॉर्म करो, तो मेरे तो काफ़ी इसीलिए कट गए कि परिवार वालों को नहीं सूट होता है। इसलिए मेरा पर्सनली यदि कोई द्वेष नहीं है तो भी मैं उन लोगों को इस वजह से सूचित नहीं कर पाती हूँ। क्या मतलब, क्या दिक्कत आ गई? मतलब कि हाँ भाई, उनसे इंटरेक्शन नहीं रखना है तुमको। कौन कहता है? घर के ही सदस्य। तो ठीक है, नहीं रखना तो कोई बात नहीं, आप अपना स्टेटस लगाओ, ये करो वो करो, ठीक है। नहीं रखना तो नहीं रखना, वो तो आपकी भाई, वो आपकी निजी समस्या हो गई ना, इसके लिए ओपीडी का प्रयोग करो। कैसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ये आपकी निजी समस्या है, व्यक्तिगत, समाज की समस्या नहीं। तो निजी समस्या के लिए आप अपना ओपीडी का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी भैया, राधे राधे। राधे राधे राधे। जी अरविंद जी, हो गई सेवा? राधे राधे। जी भैया। हाँ राधे राधे। ये आपने जो शर्त लगाई है ना, साल भर कोई जिज्ञासा नहीं कर पाएगा, ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पहले ही वे वीडियो भेजते हैं, उसी की आप चर्चा करते हो, फिर ये तो चाकू की नोक पे बुलाने वाला ही हो गया, प्यार से बुलाने वाला तो नहीं हुआ फिर। हाँ देखो, हमने रात में भी बहुत विनम्र निवेदन किया था कि यहाँ से कोई तल्ख भाषा का प्रयोग करता है या कोई तल्ख लेख भी लिखता है सोशल मीडिया पे, जैसे शुरू में जाजू जी की आदत थी हमारे, तो वो भाषा और जो शब्दावली वो पालनहार की नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो विनम्र निवेदन है। सिर्फ इसमें यही कहा गया है या कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक जिज्ञासा नहीं ली जाएगी। आपका आना जाना तो बंद नहीं किया है, आइए सुनिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जिज्ञासा ही तो नहीं लेंगे। और इतना अधिकार तो गुरुजी को भी होगा ही कि भाई जो 364 दिन आपको देते हैं, वो एक दिन प्रेम से आपको बुला करके प्रसाद नहीं पवा सकते। और यदि कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई 250 रुपए चंदा होगा करके कुछ उत्सव में सहयोग चाहते होंगे। मानसिकता तो कई तरह की होती है।
तो हमारे तो कई ऐसे लोग बैठे हैं जो सहयोग करने को तैयार बैठे हैं। जैसे अब महाराज जी बेचारे 5,000 रुपये लेके घूम रहे हैं, बोले ले लो ले लो ले लो। तो अब उस मानसिकता में तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो अपनी मानसिकता अपने पास चिपका के रखे, अच्छे से रखे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उसमें यदि आप मान लो सामाजिक नियम भी है कि आप किसी के जाते हो तो आप ये अपेक्षा करते हो कि वो भी आपके किसी कार्य में आवे, ये नियमावली। और आप हमारे गुरु जी को तो आपने देखा हुआ है, वो तो ऐसा मतलब उनका तो शर्त ही होती थी। ये तो हम उसमें लिबरल करके रख देते हैं बात को ये तो हम उसे लिबरल करके रख देते हैं, सहज करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि गुरु जी की शब्दावली को रूप से प्रस्तुत किया जाए तो हो सकता है फर्श पर उड़ जाओ सारे। कहने का मतलब ये है, उसमें क्या है भाई, अपने पास सुविधा के लिए, समाधान के लिए हॉस्पिटल तो उपलब्ध है ही, काउंसलिंग सेंटर भी है, हॉस्पिटल्स भी है, कंपनियां बहुत खुली हुई। यदि हम देख ले कि भाई वहां कर लेंगे, उसमें क्या है, नहीं आ पाए तो एक साल ही तो निकालना है। जब उम्र भर निकाली है वहां पर, निकालते ही थे पहले। पालनाथ तो अभी 4 साल से सेवा देख रहा है, मान लो पहले निकाली थी तो और निकाल लेंगे 1 साल, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई बंदूक की नोक पे बुला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, ये कहना है कि आप आएंगे तो जिज्ञासा रखेंगे, और नहीं आएंगे तो चाहे भले ही आंखों के सामने कोई कुछ भी हो जाए, वो जिज्ञासा नहीं ले पाएंगे। और जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। हर बार कहा है, आप सुन के लाभ लेते हो, मतलब आप सुन के लाभ लेते हो, हम कह के लाभ लेते हो, चलती तो किसी और की है। जी, ये नियम तो वैसे तो कठोर ही है, अब कुछ भी कह लो आप। लेकिन एक बात बताओ, इस कठोरता से ये भी सोचो कि मान लो 10, 20, 50 लोग भी यदि इस कठोर नियम से आ जाएंगे, लाभ लेंगे, हो सकता है उनको काफी ऊर्जा मिल जाए साल भर की। उस ऊर्जा से ऊर्जावान होकर के कम से कम बचे रहे। जिस रात्रि में वो देवी आई थी, केवल मैं और श्रीमान जी आए थे, आने के बाद में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था 4-5 महीने के लिए। और जब से हम यहाँ से हटे हैं, 2 महीने ही हुए, उसको बता रही थी कि 2 महीने से मैं नहीं आ रही हूँ यहाँ पर। तो फिर वो खुद तो मरने की कगार पे आ गए, बोले आत्महत्या करना मेरे को। और श्रीमान जी तो खुली रहते हैं। कहने का मतलब है, जब वर्षों से कर ही रहा था, पी रहा था, तो यहाँ आने से क्या हो गया कि वो पीना छोड़ दिया उसने। कहने का मतलब है, हर नियम है, हर गुरुकुलम में अनुशासन तो होता ही है। माता पिता का भी अनुशासन है, बार बार कहने सुनने को आता है, सेवा नहीं करेगा तो तेरे को संपत्ति भी नहीं दूंगी, तो सेवा नहीं करेगा तो तेरे को ये भी नहीं करूंगी, तेरा ब्याह नहीं कराऊंगी, खूब कहती है माताएं। अनुशासन तो सब जगह ही होता है। गुरु जी वाला अनुशासन तो हम नहीं बता रहे, उसको सरल भाषा में प्रस्तुत करना। जी, ठीक है, जी, राधे राधे। राधे राधे। जी, और किसी का कोई है तो भाई अभी बता दीजिए, फिर कल नंबर आएगा ना। जी, राधे राधे। भैया एक जिज्ञासा हमारी भी थी, देखिए जैसे आपने बताया कि अपने परिचितों को ही बुलाए, तो हम जिनसे परिचित होकर ओपीडी में इनमें आए थे, अब हम इनसे मतलब जुड़ गए हैं, फिर भी हम उनकी गोष्ठी में नहीं जाए। नहीं, यदि आप उनके परिचित हो और आप स्वयं पीएसएफ में हो तो आप अपनी भी गोष्ठी चलाओ ना। मान लो आप उनकी टीम के सदस्य हो तो आप अपनी गोष्ठी चलाओ, तो उससे ज्यादा फायदा होगा ना उनको भी और आपको भी। भाई कहने का मतलब है, आपको फायदा पहुंचाना उनका उद्देश्य था और समाज को फायदा पहुंचाना भी आपका उद्देश्य है। आप भी ये चाहते हो कि आपके परिचित लोगों को लाभ मिले। अब आपके परिचित आपके बुलाने से तो आ सकते हैं, लेकिन आपके परिचितों को आप उन तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए सब अपने अपने परिचितों को बुलाओगे, अपने मोहल्लों को ही बुला लो। मोहल्ला में आप मान लो जार चलेगा, 200 घर, 400 घर, 500 घर में निमंत्रण दिया है कि देखो आप आइया कराना, दोपहर में सब काम कर फ्री हो जाओ। हाँ, मैं एक लिंक भेज दी था ना, आप दोपहर में चर्चा कराना आपस में। तो वो जो सहजता से एक एक मोहल्ले को, एक एक 500-500, 1000 घरों को भी आपने कवर कर लिया, तो वो आपके लिए विशेष है ना। अब आप आपके परिचित हैं तो आप परिचित की टीम में तो हो ही ना, उससे तो कोई उनको नुकसान तो हुआ नहीं। लेकिन वहां जाने से आपको फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के।
इसलिए आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से सदुपयोग करो ताकि समाज का भला हो। ये नियम है यहाँ का, बाकी आपकी मर्जी है। और आज का नहीं है, जब से गोष्ठियां दी है ना तब से ही है, लेकिन मानी किसी ने नहीं है, ये बात भी है। लेकिन आज जैसे उन देवी को निकाल दिया ना किसी ने, जैसे हम तो अपने परिचितों को बुलाते हैं ना, तो जैसे कीर्ति दीदी या भगवती दीदी कोई सी भी गोष्ठी में बुला के बात करवा देते हैं। तो अब आपने बताया कि आप भी अपनी गोष्ठी चलाओ। हाँ, आप अपने परिचितों को बुलाना है, कोई बात विशेष करानी हो तो मध्याह्न में 1 बजे चलती है ना, वहां पे टू द पॉइंट चर्चा मिलेगी आपको, क्योंकि वो विद्यालय से ऑपरेट होती है। आपकी गोष्ठियां भी विद्यालय से यदि ऑपरेट हो, बात हो सकती है, चलो कोई बात नहीं, मतलब वो विद्यालय से ऑपरेट होती है। और अरविंद जी जो है वो सारा मटेरियल तैयार करते हैं और विद्यालय की सेवा में है। 13 घंटा तो 13-14 क्या 15 घंटे तो निकालते ही हैं लगभग। तो जो 15 घंटे सेवा में ही निकाल रहा है तो उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होगा कि नहीं? और वो हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे इतना, इसलिए कह रहे हैं कहीं ये आरोप ना लगा देना कि अरविंद जी विशेष प्रिय हो गए, उनकी गोष्ठी में लगा दिया। ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आपके परिचितों को कोई चर्चा करानी तो 1 बजे ले आओ उसमें, और यदि आपके परिचितों को व्यक्तिगत समस्या तो ओपीडी में ले आओ। ये आपके पास तो सुविधा उपलब्ध है ना। चर्चा कराने के लिए आप अपनी स्वयं की गोष्ठी शुरू कर दो। मान लीजिए आज यहाँ पे मान लो 30 मूर्ति भी हैं और 30 गोष्ठियां शुरू हो जावे, और 30 गोष्ठी शुरू हो गई तो 30 गोष्ठियों में यदि आप डेली के 5 भी बुलाती हो नई मूर्तियों को, एवरेज जब आपकी ऊर्जा उधर ही रहेगी ना तो 5 का औसत निकलेगा, तो 150 लोग महीने में आपके पास आ रहे हैं नए सदस्य। तो 150 आपके पास नए आ रहे हैं, तो 30 से कितने आ रहे हैं? 4,500 महीने में नए आ रहे हैं। क्या 4,500? तो 4,500 नए आ रहे, तो साल भर में 54,000 नए आ रहे हैं। सनातनी आंकड़ा हो गया ना। क्या है, जब हमारे जीवन में हम संयम रखते हैं, किसी नियम का पालन करते हैं, तभी तो व्यवस्था बनती है। यहाँ भी कोई पहले दिन तो होस्टिंग के लिए तैयार नहीं था ना ओपीडी की होस्टिंग के तैयार था, ना तो बताना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। भले आज आपको कोई लगता हो कि और लपर चपर बोलते रहते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे देवन से, वो सभी संकोच में रहते हैं, कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा। धीरे धीरे तैयार हो जाते। आप भी अपनी गोष्ठियां लोगे, धीरे धीरे आप भी तैयार हो जाओगे। क्या दिक्कत है? आपको लग सकता है किसी होस्टिंग में कमी है, आप अपनी गोष्ठी में उस होस्टिंग, आपकी जो गोष्ठी हो उसमें उस होस्टिंग की कमी को दूर करो। पीएसएफ की होस्टिंग को सबको अवसर मिलता है, तो आप अपनी व्यक्तिगत होस्टिंग और पीएसएफ की होस्टिंग दोनों ही करते हो। तो आपको जहां किसी की कमी लगती है तो उसको आप अपने चरित्र से, अपने जीवन के अनुभव से उसको सिद्ध करो कि ऐसी होनी चाहिए होस्टिंग। जी भैया, कुछ समझ में आई क्या बात? नहीं भैया, समझ में आई। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। जी राधे राधे। भैया, जो आप निमंत्रण वाला बता रहे हो कि 50 आदमी मतलब कोई ज्यादा आ जाएंगे तो उसमें क्या नुकसान है, तो इसमें भैया ऐसा है कि मतलब जो जुड़े हैं उनमें से मान लो 50 आदमी नहीं भी आ पाए तो उसमें क्या फायदा है? नहीं, 50 आदमी की हमने कोई संख्या नहीं बताई है। काम मैं तो ये नहीं कह रहा नहीं, हूँ हम भी आप बता रहे हो जैसे एक मतलब 2 हो जाए, 5 हो जाए, 1 हो जाए, हाँ कितने भी हो बता रहा जाए हूँ ना, एक बार। नहीं कितने भी हो सकते हैं। 5,000 आ जाए ना, कोई फर्क नहीं है, मतलब 5,000 भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो 5,000 ही मूर्ति आ रहे हैं, अब वो 31 मई तक हमारे पास लिस्ट नहीं आएगी, तो आपको पता है शहर में कितनी अप्रूवल लेनी पड़ती है। मतलब शहर के नियम कानून कायदे तो जानते हैं ना, ट्रैफिक की दिक्कत, या मस्जिद है तो मस्जिद की दिक्कत, मुल्लों की दिक्कत है, सनातनियों को खुद को पेट दर्द होता है, संकीर्तन करने हम करते हैं तो हम जानते हैं कि पड़ोसियों को, मुसलमानों को दिक्कत नहीं, सनातनियों से लड़ना पड़ता है। हर तरह की दिक्कत होती है। जब अपने ब्याह में 100, 200, 500 लोग इकट्ठे होते हैं तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी करनी पड़ती है। तो भाई पहले से अपने एस्टिमेट लेके चलते हैं। इसी तरह से मान लो 5,000 आदमी आ गए तो भाई कौन सी गली बंद करेंगे, प्रसाद की व्यवस्था कहाँ रखेंगे,
कि कौन हलवाई बुलाएंगे, क्योंकि हर किसी को भंडारे में भी नहीं घुसाते फल। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, इसलिए 31 मई की डेट रखी है। और दूसरी बात ये है कि भाई जिसको आना है उसको लिए है बात कि भाई आप आना चाहते हैं तो 31 तक रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और नहीं आना है तो इतना ही बात है कि जिज्ञासा ओपीडी में व्यक्तिगत नहीं ली जाएगी, भले वो नहीं कितनी भैया, भी बड़ी बात समस्या। तो उसी की है। आप मतलब निमंत्रण तो पिछली बार भी मिला था, और जैसे यहाँ जुड़े हुए मतलब लगभग लगभग ऐसे सदस्य हैं जिनमें से एक सदस्य परिवार से जुड़ा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा परिवार उसके विरुद्ध है। तो वो ऐसा समय निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल पाता, तो वो तो चाहकर भी इससे वंचित हो जाएगा ना। मतलब ये मतलब हाँ, आप जो उसमें बोलोगे वो एक आप जो नहीं, बोलोगे उसमें वो ऐसा सही है और मान भी लेंगे, लेकिन जिसको भी भेजते हैं ना भैया ये निमंत्रण के लिए, जैसे पिछली बार भी हमने बोला था कई लोग गाड़ी लेके भैया कई भी आए, लेकिन इस बार जिसको भी निमंत्रण भेजते हैं ना वो उनका जवाब यही आता है, मतलब ये कैसा निमंत्रण, हमने तो आज तक ही नहीं देखा, ये तो मतलब क्या धमकियां दे रहे हो, बुला रहे हो। उनसे कहो, हाँ उनसे जी। कहो कि धमकी की बात नहीं भैया, हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो ओपीडी में आके रख दो कि आपकी क्या समस्या है। तो उनको यहाँ से जैसे हम आपको बताएंगे और आप उनको बताओगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको बोलो कि आप अपनी व्यक्तिगत कोई ऑब्स्टिकल आ रही है, बाधा आ रही है, तो वहां जाकर के रख दो ओपीडी में। समय अपने पास लगभग काफी 20 दिन तो हो गए, तो रख दो, क्या दिक्कत है। और फिर भी मान लो कोई नहीं आना चाहे, ओपीडी में भी हमने बताया समझाया रास्ता बताया, नहीं आया, तो उससे क्या फर्क है। उसको कहो कि भाई अपने पास हॉस्पिटल भी है, सारी समाधान पहले भी ले ही रहे थे, लेते रहेंगे। इस एक साल में परिवार वाले दुखी हो जाए और परिवार में समस्या दिखे रहे, तीसरे दिन हॉस्पिटल, अठो हॉस्पिटल, बटो हॉस्पिटल, जांच अभियान, तो फिर अगले साल फिर से उत्सव है। गुरुजी ने लाइफ टाइम के लिए तो बैन किया नहीं, वो यही कहा है कि एक साल के लिए ओपीडी में जिज्ञासा नहीं लेंगे, यही तो बात है। चलो जो भी है, लेकिन ये एक लाइन मतलब बैठने वाली नहीं है, बाकी तो जैसी इच्छा है। हाँ, राधे राधे। वो राधे राधे जी। और कोई चर्चा संबंधित है तो बताओ जी। सोहन जी जी, मतलब ये जो सही है, चलो सब इस बात को हम सब सही मानते हैं। चलो ये कृपा ही है ठाकुर जी की, जो वो मैं कैसे भी करके मतलब अपने जो उत्सव में शामिल कर रहे हैं मतलब। लेकिन अभी किसी की जैसे पराधीनता भी होती है, कोई घर में बुजुर्ग भी होते हैं, मान लो वो नहीं आ पाते हैं, तो उनके परिवार के बाकी सदस्य तो आ रहे हैं, तो थोड़ी ये तो उनको छूट होनी चाहिए भाई। चलो घर में परिवार के इतने सदस्य आ गए तो बाकी के सदस्य तो अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। मतलब सबकी कुछ ना कुछ पराधीनता होती है, वो नहीं आ पाते हैं मान लो, तो इस हिसाब से थोड़ा मतलब दया कृपा होनी चाहिए ठाकुर जी की। ये मैं हाँ, कहूँगा। उसके लिए ऐसा समाधान उनको दे सकते हो, जैसे हम परिवार में 8 सदस्य हैं मान, और 2 जी बुजुर्ग हैं, जी तो 6 सदस्य जो है ना अपने, वो तो मान लीजिए वहां जाने वाले हैं, और 2 जी बुजुर्ग हैं वो तो बहुत बूढ़े हैं, खाट भी पड़े हैं, नहीं जाने वाले। जी तो आप ऐसा करें कि उनमें से ऐसा कहो कि उत्सव तो लंबा चलेगा, 23-21 दिन का उत्सव है, आप लोग पहले जाए आओ, फिर आप जो आ जाना, उसके बाद में हम जाएंगे यात्रा में। क्या उसका समाधान क्या है कि कोई टीम पहले आ रही हो तो आगे वो उनके साथ में एक दिन की सेवा अपनी करके चले गए, ये हो गया, उस समय उपस्थिति होगी उनकी। ऐसी कोई असुविधाएं किसी को हो, ऐसे भी किया जा सकता है। अपनी स्वेच्छा से डेट बता सकते हैं कि हम इस दिन, जैसे वो पुरुषोत्तम जी ने 25 तारीख की डेट बताई है, तो इस तरह से कोई अपनी डेट सुविधा से बता देते कि ये सदस्य हमारे इतनी तारीख को आ जाएंगे, उनका उत्सव में उपस्थिति मान ली जाएगी। अब एक ही दिन मान लो, क्योंकि खुद का मकान आड़ा हो, कोई मकान चोरी हो जावे पाछा से, मकान चोरी कर लेगा कहीं करा चक्राम, तो वो सुविधा आपकी कोई किसी की भी कोई जैसी परेशानी हो ओपीडी में रखेगा, उसकी बात को वहां रखने से समाधान मिलेगा, क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है। उसको कहो कि भैया तुम्हारे साथ में कोई समस्या हो, आप ओपीडी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई सरकारी तंत्र वाला है, चलो अपनी सुविधा ही देख रहा है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, उस दिन आ जाना। कई
कई शनिवार रविवार आएंगे उसमें, उस दिन आ जाना। और मान लीजिए उनसे यही प्रति प्रश्न कर लिया जाए कि मान लो अपन हॉस्पिटल जाते थे, एडमिट भी होते ही थे, तो घर कौन संभालता था, बुजुर्ग कौन संभालते थे? संभालते थे ना, करते थे, दुनिया आज भी कर ही रही है बेचारी। वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई समाधान चाहता है तो ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी भैया ठीक है। जैसे मतलब मैं तो जैसे अपना ही बताऊं, दूसरा क्या बताऊं। जैसे पिछली बार मैं और मेरा बालक आए थे, और इस बार जो है मतलब श्रीमती जी ने भी यहाँ भरी है, चलो क्या है, मैं भी चलूंगी, और बालिका भी आ रही है, तो पीछे माता और पिता रहे घर। तो अब वो अकेले तो आ नहीं ऐसा कर लो, सकते, अगर उनको अलग डेट दे तो वो अकेले तो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आएंगे? जोधपुर से तो कई लोग आते हैं, और जोधपुर से ट्रेन में आप बिठा, नहीं नहीं, वो ट्रेन में आप बुजुर्ग भी है बिठा दो। थोड़ा, और मतलब थोड़ी बहुत दिखने में भी समस्या है, तो अकेले सफर नहीं कर। नहीं दिखते नहीं। नहीं मतलब थोड़ी बहुत है, आंखों की कुछ समस्या है, वो लेंस वगैरह लगे हुआ है जैसे पिताजी की, तो वो गाड़ियों में नहीं सफर नहीं, नहीं करते हैं। पिताजी की बात नहीं कर रहे हम, तो आपकी श्रीमती की कर रहे हैं। श्रीमती आना नहीं चाहती, श्री जी वो तो आना ही चाहते हैं, चलो वो तो हम 4 लोग तो चलो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा ही नहीं, आए। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपके श्रीमती जी और आपके माता जी आना चाहे तो श्रीमती जी, माता जी, बालिका वो एक बार आ जाए, फिर वो चली जाएंगी, फिर आप बाद में आ जाना, यात्रा के दिन आ जाना, हो गया ना? क्या दिक्कत? 3 जने पहले आ गए, 3 जने बाद में आ गए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पिताजी को आप साथ लाएंगे तो आ ही जाएंगे, क्या दिक्कत? जी। ये भैया ठीक है, राधे राधे। और सोन जी एक बात और बताते हैं, यदि कोई बिन विचारे इस बात का पालन करके देखेगा ना, तो बहुत लाभ मिलेगा। जी भैया वो तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। परिवार हर दिन इंतजार करेंगे, छोटे छोटे बालक इंतजार करेंगे, हमको जाना उस उत्सव में, यात्रा में। कब आएगा वो उत्सव? क्या उस समय जाना है? कब आएगा उत्सव? तो कहने का मतलब है, कम से कम वो यही सोचने लगेंगे, मेरे पिताजी हमको भी घुमा के लाते हैं। श्रीमती जी सोचेगी चलो इस बहाने हमको भी ले जाते हैं घुमाने के लिए, एक बार तो ले जाते हैं साल में। तो वो अंदर की जो मृग तृष्णा है, अंदर का जो भाव है, उसका समाधान भी उन लोगों को मिलता है, उससे आपके जीवन में सरसता बढ़ती है, घटती नहीं है। अब बात तो ये है, गुरु जी ने तो सरसता के लिए किया कार्यक्रम, जो भी किया है, कोई करके देखे, बिन विचारे करे, तो ये बात है। और कोई बात जी जी भैया स्पष्ट। परिवार में 4 जने हैं और चारों में से एक आ जाए तो उन चारों की जिज्ञासा हो जाएगी क्या? नहीं, जितने आएंगे उन्हीं की जिज्ञासा होगी। मान लो 4 है, 3 आ गए तो 3 की होगी, एक की नहीं होगी। तो जितने हैं उतने ही होंगे इसमें। क्यों एक को प्राप्ति का अधिकार नहीं है क्या? उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना है? और कोई ये ना कहते कि यही प्राप्ति होती है, भाई सब जगह होती है, मतलब कहने का मतलब, लेकिन क्या उसको अपने जीवन को सुंदर बनाने का अधिकार नहीं है क्या? ये हम पूछ रहे हैं, सबको है। जी राधे राधे। राधे राधे। वो आपके जो भाभी साथ है ना, पोखरण वाले, उनको सूचना कर दीजिएगा, अच्छे से समझा दीजिएगा। जी राधे राधे। राधे राधे। और राधे राधे। बोलिए। आप बोल रहे हो ना, एक दूसरे की गोष्ठी में नहीं जा रहे, तो शाखा वाले की टीम में गोष्ठी में आ सकते हैं? नहीं, शाखा वाले की गोष्ठी में जब जाएं, जब उनकी खुद की शाखा नहीं चल रही है, मतलब खुद की गोष्ठी नहीं चल रही है, और खुद की गोष्ठी नहीं चल रही है, ये उसकी शाखा की कमी है। कहने का मतलब है, यदि शाखा वाला अपने अधीनस्थ की या अपने साथियों की गोष्ठी नहीं शुरू कर रहा है, तो ये शाखा की निजी कमी भी है, क्योंकि शाखा का विस्तार तो जब भी होगा जब उसकी शाखाएं शाखा चला रही हो। तो वो मतलब उनको अपने चंगुल तक ही फंसा के रख रहा है, वो अपना ही वर्चस्व चाह रहा है। अरे उनको फ्री हैंड छोड़ो ना, किसी में कितना टैलेंट होता है, किसी में कैसा टैलेंट होता है,
तो उसका पता तो जब भी चलेगा जब वो अपनी अपनी निजी शाखाएं चलाएंगे या चलाएंगे, और उनका समाज अपना निजी है, आपका अपना है, मतलब वो अलग है। सामूहिक रूप से आने के लिए तो पीएसएफ ही है जो प्रातःकाल की गोष्ठी है, जो मूल गोष्ठी है। और व्यक्तिगत रूप से आपको कोई समस्या आ रही है, तो दिन में कोई टेक्निकल चीज पूछ रहे हैं, तो आपके लिए मध्याह्न में 1 से 2 है। और उसमें भी यदि वो नहीं है उस दिन गोष्ठी, हालांकि नियमित होनी चाहिए वो गोष्ठियां, कभी छुट्टी नहीं रखनी चाहिए, और यदि नहीं है तो पूर्व थोड़ा सूचना दे दे उन लोगों को, ताकि वो किसी और को कमिटमेंट ना कर दे कि था मध्याह्न गोष्ठी होगी, तो उस दिन गोष्ठी है ही नहीं, तो राधे राधे हो जाए, फिर ठीक ना लगे ये बात। राधे राधे। और हो गई सेवा या बाकी रहे? हाँ, मधुमिता जी बोल, 1 मिनट। मधुमिता जी उस समय माइक ऑन किए थे, बोलिए मधुमिता जी। हाँ, जय श्री नारायण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। ऐसे प्रभु जी, मेरा एक जिज्ञासा था, लेकिन 1 बजे की गोष्ठी में तो क्लियर नहीं हो पाया। तो भैया जी ने बताया था कि इस टाइम पीएसए में रखने के लिए, तो हम तो समय पे नहीं आए थे अभी। ऐसी बात है कि जो ऐसे हमारा खुद का रिलेटिव लोग है, तो फिर वो लोग पीएसएफ में, हम अगर बोलेंगे कोई दुख है, अगर कोई प्रॉब्लम है या शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो सकता है आने के लिए। लेकिन वो लोग का एक ही बात है, हम लोग के पास तो कोई दुख नहीं है, हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को दिखता है यही कि वो लोग अपना जीवन का दिनचर्या ही को खत्म कर रहे हैं। ऐसे है कि अभी बहुत पैसा गाड़ी जो भी मिला उसी में सुख देख रहे हैं, लेकिन जीवन में जो जीवन का जो सही दिशा में चलना है, इसमें उन लोगों का कोई सुख नहीं है। और बात ये है कि उन लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं हम, लेकिन हाँ प्रभु जी बताइए। उसके लिए ऐसा है, माइक आप बंद कर लीजिए, डिस्टर्बेंस। उसमें क्या होता है, किसी भी पागल को ये नहीं लगता कि मैं पागल हूँ, ये नियम है। किसी पागल को ये लगता ही नहीं कि मैं भी पागल हूँ, इसलिए आप उसको ये मत कहो कि आप पागल हो, आप उसको ये कहो ही मत कि आप पागल हो। आप उसको ये कहिए कि एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विज्ञान देखा उधर में कि आश्चर्य होता है कि कोई भी समस्या रखो, मतलब तन की है, किसी को मन की है, किसी को धन की है, किसी को संबंध, संस्कार, धर्म, राष्ट्र आदि, तो उस समस्या का समाधान दिया जाता है, और वो भी बिना गोली के या बिना उसके, मतलब अलग तरह का सिस्टम है। हमको तो अच्छा लगा, आपकी इच्छा तो कभी आगे देखिएगा कैसा है। पागल को आप पागल कहोगे तो दिक्कत है, लेकिन पागल को समझदार कहोगे तो वो आपकी बात सुनने लगेगा, कभी ना कभी में, तुरंत नहीं सुनेगा, कभी ना कभी। इसलिए वहां पर हम उसकी कैटेगरी का निर्णय नहीं कर पाए। इसका मतलब हमको कैटेगरी वाला ऑडियो जो है, ट्रेनिंग है, वो अच्छे से करनी है, क्योंकि 5 तरह के प्राणी है, 5वां तो प्राणी नहीं होता, वो तो अनजान है। इसलिए 4 तरह की ही मुख्य रूप से मनुष्य पाए जाते हैं, उसमें से 4थी कैटेगरी का है। उसको सिर्फ आप भांति भांति तरीके से आप अपना स्टेटस लगाइए, आप अपनी स्टोरी लगाइए, आप ग्रुप में डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, कभी कोई इवेंट वहां पे लगा दीजिए, कोई अनएम्प्लॉयड के लिए कभी इवेंट लगा दीजिए, इस तरह से कोई स्किल प्रोग्राम के लिए लगा लीजिए। तो वो आपकी एक्टिविटीज को देख करके फिर पूछने लगेंगे, उनको एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जो हो रहा है उसको बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो मल्टीपल टाइम पे भांति भांति तरीके से वो आपकी जो पोस्टों को पढ़ रहे हैं ना, उसके कारण से वो जिज्ञासु बन जाएंगे, और फिर आपसे कहेंगे आप क्या करते हो आजकल। जी हाँ जी प्रभु जी, ये तो सही है, लेकिन मेरा क्लियर करने का यही बात है कि ऐसे घर में सोचिए कि प्रॉब्लम है, घर का अगर घर का ही बहु लोग अगर सही में दिशा में चलेंगे, ऐसे हम उस दिन उस भैया को भी बताया था, ऐसे रजस्ताला में ही सब कुछ बना के दे देते हैं, और उसी को सब लोग भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई सिस्टम नियम कुछ भी पता नहीं है। और इसी दिन शायद सोचिए कि आज अक्षय तृतीया है, ये बात
को कितना महत्वपूर्ण है, ये सब बिना सोच के आज मांस मछली मांस सब कुछ खाते हैं। और फिर इसी रास्ते में लाने के लिए उनको पहले कोई, जैसे होता है इंसान लालच की बराबर कुछ भी चीज दे के उनको लाए कैसे रास्ते पे, वो तो पहले मेरे को फॉलो बाद में करेंगे, क्योंकि फॉलो तो हम ऐसा स्टेटस नहीं लगाते और जैसा जुड़ते भी नहीं है। तो फिर अभी उनको मैं पीएसएम में एडमिशन कराना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है ना, आप उनके, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, संबंधी जन हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कब कब फॉलो करेंगे आपको, कब बात आपकी मानेंगे, जब आपके जीवन की पूर्णता को देखेंगे, जब आपके जीवन को सुंदर देखेंगे, आपके जीवन में कोई कमी नहीं पाएंगे, आप हर तरह से अच्छे हैं, तन से, मन से, धन से, संबंध से, संस्कारों से, हर तरह से जब आप संपन्न लगेंगे, तो आप, जैसे आप ही की बात हम करते हैं, मान लो आप एक मंत्री बन जाएं, अभी आप मान लीजिए बंगाल सरकार में मंत्री बन जाएं, तो वो लोग आपको फॉलो तुरंत करेंगे कि नहीं, आपकी बात मानेंगे कि नहीं? क्या हुआ? जी प्रभु जी, हाँ सुनाई दिए। आप यदि बंगाल सरकार में मंत्री बन जाते हैं तो आपकी बात वो मानेंगे कि नहीं घर वाले? जी मानेंगे, तब तो देख के उसको लगेगा कि मंत्री बन गया, तो इसका पीछे। हाँ हाँ, कहने का मतलब है वो आपके जीवन को करीब से जानते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता को ही मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। तो उनको मनाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पूजा लगाओ, ठीक है? बाकी बहुत लोग हैं और भी, आपकी इष्ट मित्र मंडली है, दूर दराज के मित्र मंडली है, उनको बुला आ जाए। जी समझ में आया कुछ? हाँ अभी समझ में आया जी प्रभु जी। जी राधे राधे। और एक जी, और एक बताएं। हाँ, और एक बात है क्या प्रभु जी, वो जो लोग कीर्तन सेवा में आने के लिए तैयार है, वो सब एक टीम तो बुजुर्ग मतलब 50-60 ऐसा साल का है, और एक टीम एकदम 18-19 ऐसे स्टूडेंट लोग है। तो फिर वो लोग, कोई मेडिकल का स्टूडेंट ज्यादा है, इंजीनियर का स्टूडेंट है, तो उन लोगों का ये था कि 27 तारीख तक उधर सेवा में लगे, उसके बाद अगर उन लोगों को थोड़ा ऐसे ही है कि घर से छोड़ेगा नहीं, और जैसे छोड़े हैं तो फिर वो लोग वृंदावन भी सोच रहे थे, मथुरा दर्शन करके आएंगे। तो इसमें मेरे को मतलब यही जानकारी चाहिए कि उन लोग 1 तारीख तक ही सेवा में रहना है कि 27 तारीख तक भी आ सकते हैं? नहीं, संकीर्तन सेवा में तो आ रहे हैं, तो संकीर्तन सेवा में वो मान लीजिए 30 तारीख रह जाए, 30 तक रह जाए, 30 एक तो 30 तक रह जाए, या जैसा भी है। और बुजुर्ग टीम, दूसरी वाली टीम, हाँ दूसरे वाली टीम रहेंगे, उसमें उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ये दूसरे वाली टीम जो है वो तो रथ यात्रा तक रहेगा। ये तो पता नहीं प्रभु जी रथ यात्रा तक रहेगा कि नहीं, लेकिन अपना हाँ, वो दूसरी वाली टीम को आप बोलिएगा कि आप रथ यात्रा तक रहिए, 7 तारीख की रथ यात्रा है, वहां तक रहेगी भाई, उस समय पूरे में ना रह के रथ यात्रा तक रह सकते हैं। और पहली टीम को आप बोलिए कि कोई बात नहीं है, आप 30 को एक दिन पहले निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलेंगे प्रभु जी। और यदि इतना आए ही है, लेकिन माइक बंद करिए, अपना डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, बहुत। यदि वो आ ही रहे हैं तो पूरा संकीर्तन अनुष्ठान का लाभ लेके जावे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक तक की तो रहेगा संकीर्तन, 2 को तो सुबह विश्राम हो जाएगा संकीर्तन का, तो उसके बाद में वृंदावन का हो जाएगा, वृंदावन निकल जाएंगे, वृंदावन से मथुरा से पकड़ के आगे निकल जाएंगे। यदि उनको पूरी भी जाना है तो पर्याप्त समय बीच में रहेगा, मथुरा भी हो जाएगा, जयपुर भी हो जाएगा। जयपुर तो यहीं पे वो संकीर्तन के दौरान ही कर लेंगे, बीच बीच में कुछ कुछ होके आ जाएंगे जब विश्राम मिलेगा जब। और वृंदावन का हो जाएगा, वृंदावन मथुरा बरसाना आदि 2-3 दिन वहां लगा लेंगे, और फिर वहां से कोई ट्रेन ऐसी पकड़ के वो पूरी जा सकते हैं, जाना हो तो। और बुजुर्ग लोग जो हैं, जो वो संकीर्तन वाली मंडली दूसरी, वो 7 तारीख उस तक रथ यात्रा तक रह जाए। जी क्लियर है। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। उनका रिजर्वेशन होने के बाद भी उनकी टिकट शेयर कर दीजिएगा, ताकि डेट वगैरह का पता चल जाए,
कैसी व्यवस्था कहाँ कैसे करनी है वो सब पता चल जाएगा उम्र के हिसाब से, ठीक है ना। ऐसे ही सबका आधार कार्ड तो मेरे को मिल चुके हैं, जी तो सब लोग आधार कार्ड दे चुके हैं 21। ऐसे एक टीम में 9 है और एक टीम में आवाज नहीं आ रहा। ऐसे कि उन लोगों का आधार कार्ड हमको मिल गए हैं प्रभु जी, और फिर उन लोगों को ऐसे रिजर्वेशन करने के बाद कि आधार कार्ड भेजे या रिजर्वेशन टिकट करके भेजे? टिकट करके भेज दीजिएगा, आधार कार्ड भी भेज दीजिएगा व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे सबके, ठीक है ना। आधार कार्ड उनके फोटो खींच के फ्रंट का ही खींच दीजिएगा भले, या फिर वो फोटोकॉपी उनकी हो तो ऐसा ही पूरा खींच के भेज दीजिएगा, एड्रेस क्या जाओ इसमें तो दोनों। तो आधार कार्ड तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा क्योंकि आधार कार्ड मैंडेटरी होता है उसमें। आधार कार्ड व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और वो जो रेलवे टिकट होने के बाद उसका भेज दीजिएगा ताकि उसकी व्यवस्था उस हिसाब से करा देंगे। जी प्रभु जी, जय श्री नारायण। जय श्री नारायण जी। हो गई सेवा जयरविंद जी? हाँ माधव प्रिया जी बोलिए। जी हम तो ये पूछ रहे थे कि भैया 21 दिन में आएंगे, मतलब किसी भी दिन आ जाएंगे तो भी उनकी गोष्ठी में जिज्ञासा ली जाएगी? हाँ, मतलब कारण विशेष होगा, जैसे अभी सोहन जी ने बताया कि घर में देखने जी है कि वो आगे पीछे आ जाए, लेकिन खुद अकेला ही है, घर में से अकेला ही आ रहा है, वो भी बोले आगे पीछे आ जाऊंगा, वो नहीं, उनकी नहीं ली जाएगी, उनको रथ यात्रा के दिन आना होगा। कारण कोई विशेष है तो उसको बता दिया जाएगा, टोकरी में बता देती चीज। जी हाँ, तो क्योंकि जैसे गौ माता जी है घर में तो फिर माता जी और हम एक साथ नहीं आ पाएंगे, तो अगर कभी माता जी को बेच के और हम यहाँ रुक के ऐसे हो सकता है फिर? हाँ, माता जी को भेज दीजिएगा, पहले भेज दो माता जी को, जब भी इच्छा हो, पहले बात जब भी कुछ दिक्कत हो। और एक भैया वो माता जी जी सुबह आए शाम को चले गए, कोई बात जी नहीं। रात को आए सुबह करके उससे शाम तक निकल गए, जैसी सुविधा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन तो गई हम या कोई देख ही सकता। जी जी जी। और ये कह रहे थे कि जैसे अब वो ग्रुप के बारे में बताया, तो फिर हमें किसी भी ग्रुप के व्यक्ति के पास फिर वो नहीं भेजना है, ये सूचना नहीं देनी है? नहीं, सूचना बोल के ना दो ना, पोस्ट डाल दो आप अपनी, बस आप पोस्ट डाल दो, बोलते क्यों? और ग्रुप की नियमावली देख लो, तो इस ग्रुप की नियमावली क्या है। अब अपने सनातन संस्कृति रक्षार्थ में कोई डालेगा तो अपन उसको निकाल देंगे, नहीं रखेंगे। उसकी नियमावली बायलॉज पढ़ लो कि क्या चीज है। नहीं, ग्रुप में जैसे ये नियमावली है तो फिर उस ग्रुप के सदस्यों को भी नहीं भेजना चाहिए क्या? नहीं, क्यों नहीं भेज सकते? भेज सकते। जी वहां जिज्ञासा ऐसी रखो, जिज्ञासु मतलब आप ऐसे बन जाओ कि वहां पर आपकी बात का वहां पर सार निकलेगा, वहां की आपकी बात का सार निकलना चाहिए। तो जब आप जिज्ञासु ऐसा बनो ना, और जिज्ञासा आपकी शास्त्र सम्मत होगी, तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। जी जी। तो भैया वहां से तो किसी का हमें फोन आया था चला के, जो स्वयं श्री दिनेश कुमार सिंह जी कोई वाराणसी के हैं, तो उन्होंने तो खुद ही चला के मतलब हमारे नंबर, मतलब अपने नंबर उस पे डाल के और कैसे लेके, मतलब हमने उनको सेव किया तो फिर उनका खुद का ही फोन आया था हमारे पास में, और वो बोले थे कि भाई है ना, आप और भगवती जी जब जिज्ञासाएं रखते हो तो हमें ऐसे लगता है कि किसी दिव्य प्रकाश में प्रकाशित होके आए हो। फिर हमें पूछा कि आप कोई कहाँ बात से? नहीं, देखो आप तो साक्षात देवी हुई, वो भी देवी, आप भी देवी। कहने का मतलब देवियां तो जन्म से प्रकाशित होती है, वो कोई बात नहीं है। इन लच्छेदार बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है माननीय सिर्फ एक और एकमात्र परमात्मा ही है और गुरुजन है। हम काहे के क्या है? कुछ भी नहीं। बात इतनी सी है सिर्फ कि उस ग्रुप के नियम मत तोड़ो, क्योंकि नियम स्वयं स्वामी है। पहली बात तो आप उस ग्रुप में जाते ही हो, किसी भी ग्रुप में जाते हो तो पहले तो पालनहार का नियम ही तोड़ रहे हो,
क्योंकि आप 1000 ग्रुप के सदस्य थे पहले, 1000 ग्रुपों से निकल के तो पालनहार पे आए। जब 1000 ग्रुप चलाते थे, जब सुसाइड करना चाहते थे और वापस उसी आदत में जाना चाहते थे। हमारा कोई उनसे नफरत नहीं है, और हमें ये भी नहीं कि भाई आप वहां पर ना जाएं, कोई मतलब नहीं। बाकी नियम यहाँ के बने हुए हैं, जब आप नियम का पालन नहीं करोगे तो आपको लाभ हाँ नहीं तो होगा। भैया यही तो समझना चाहते हैं, मतलब हमें ऐसे मतलब नहीं जाना, यही तो पूछ रहे हैं। हाँ तो आप ग्रुप में जी जैसे कि जा क्यों रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? जी, हम तो बस सूचना के सबका लिए ही साथ। गए थे बस। जी तो सूचना तो करोड़ों ग्रुप हैं, करोड़ों ग्रुप, बावड़े हो जाओगे आप। करोड़ों ग्रुप हैं जिनमें भी आप सेवा सुबह से लेकर रात तक करोगे ना तो भी नहीं कर पाओगे। और आपके नहीं पास तो सोशल मीडिया भैया, की है ऐसे बताया जाता है कि सबसे पहले परिचितों को, तो हमारे वहाँ पे करीब करीब परिचित थे, तो हमें लगा कि एक साथ परिचित। सूचना होती है। अरे तो परिचित हैं तो परिचितों को वैसे ब्रॉडकास्ट बना के डाल दो, 1 सेकंड जी लगती है, 1 मिनट लगती है, और फिर महाराज जी आपको फोन करके बुलाते, गुलाब सिंह जी बुलाते, मान लो कि भाई साहब कहीं थे, वो कहीं है, था को बताओ ना, था ना कहीं, फिर अनुभव बुला लो, बोल आप बता रहे हो तो बता रहे हो भाई, आप पहले तो लिंक भेज दो वीडियो को, ये मेरा अनुभव है, वो दुनिया को ना। कहने मतलब हर सेवा तरीके से होती है, और आपको बताते हैं कि 24 घंटे में आप क्या सेवा करने वाले उसकी रूपरेखा दे दो। तो इसलिए पूछते हैं कि उसमें कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्शनेबल है, नियम विरुद्ध है, तो आपको सावधान कर दें। ऐसा नहीं कि आप अठिने बटिने खटिने रमंड गया, जी इससे कोई फायदा नहीं। और आप रमंड के देख लिए ना, कितना फायदा हो गया, सिर्फ रायता फैलाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। जी क्या? सिर्फ रायता फैलता और कुछ नहीं होता। राम जी करे जो करने वालों काम, इसलिए आप हम मर्यादा में रेवा। चरित्र से लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ विशेष तत्व प्रकाशित है। अब जब तत्व समझ में नहीं आए तो फिर क्या मतलब। यह तो बात बता दी, करनो तो सबने मन किए तो करो। जी नहीं भैया, हार वो बात मन की नहीं है, एक बात और है जो दिमाग से नहीं निकल रही, वो और बता दीजिए। कि बोलो। जैसे ना गुलाब सिंह जी बाबू साहब वहां पे ऐसे कह रहे थे कि राठी डॉक्टर है वो भगवान है, तो वो भी तो अपना अनुभव वहां पे बताए, तो हमने यहाँ का अनुभव बता दिया, तो हमने क्या गलती की फिर? अब देखो कोई बात नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत विषय है, वो उनका अपना व्यक्तिगत वंश है। अब कौन किसको भगवान बनाए, कौन किसको हैवान बनाए, वो तो वो जाने, उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। ये तो वही बता सकते हैं ना, नहीं वो तो वो बता सकते हैं, क्या दिक्कत नहीं है। तो उनको हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई है ना, मेरे लिए भगवान है राठी, तो मतलब पालनहार आपकी, मतलब आपका सुधार हुआ है वहां पे, तो आप है ना दूसरों को क्यों सूचित कर रहे हो इसके बारे में? भाई मैं, मेरे लिए भगवान है राठी, औरों के लिए भगवान थोड़ी है। वहां पे क्या ऑपरेशन होता है तो मरते नहीं है क्या? वहां पे ऐसे नहीं होता है क्या? फिर उन्होंने ऐसे कहा। हाँ तो बता दिया ना उन्होंने, अपना बता दिया स्पष्टीकरण। अब आप उससे संतुष्ट हो कि असंतुष्ट हो, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। पालनहार ने तो बताया कि क्यों फालतू में इधर उधर भटकते हो, जी तो आप पालनहार की नियमावली तो मान ही नहीं, तो वो संताप जो मिल रहा है उसको वो झेलते रहो। वो जी संताप, वो राग द्वेष, वो पीड़ा, वो तकलीफ झेलते रहो। जी नहीं, वो बस ये वहां पे राग द्वेष और संताप कुछ नहीं बना, बस यही कि हमारी कमी क्या रही, और कमी पता चल गई भाई ये हाँ कमी। तो कमी तो बता जी तो दी आपने। जी 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 कमी तो घर वाला ही दुखी है, टाबर दुखी, आदमी दुखी, सास दुखी, सब दुखी है। कमी से ही तो दुखी हुए लोग। भाई आपा अपना जी तरीका चाला और आपने बात माना। यदि पालनहार के नियम आप मान करके सेवा में लगे हो या आप अपना जीवन सुधार रहे हो, तो कोई कमी हो तो बताओ। पालनहार का नियम थे मानो नहीं, दुनिया ने वो भ्रम है कि पालनहार का प्रतिनिधि हो। पालनहार को कोई प्रतिनिधि है को नहीं, जो जी चरित्रवान है वो पालनहार को प्रतिनिधि है, जी चरित्रहीन वह नहीं सके। जी कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन को संयमित करना सीखें। जी संयमित नहीं है, जो बातों कड़ी लुगाई है, मेरे को बाता में मन लागे। जी जो जो मतलब जो ताश पत्ती वाला हो ताश पत्ती में मन लागे, दारू पी बड़ा हो दारू पी मन लागे। तो कहने का मतलब है वो स्वच्छंदता जो जीवन में वो घातक होती है। जी भाई यदि पालनहार की सेवाई करना चाहते हो तो नियम पालनहार ने बना रखे हैं, उतनी सेवा करो। अब सबसे बड़ा नियम तो यही 13 घंटे सुमरिन, 13 घंटे की सेवा। 13 घंटे की सुमरिन कर रहे हैं कि नहीं, यही बड़ी बात है।
फिर वो सुमरिन का भ्रम है कि सुमरिन हो रहा है, ये दूसरी बात है। फिर जी तीसरी बात है, जो सेवा उसके साथ लगाई है वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, तीसरी बात है। तो कोई मतलब ही नहीं ना फिर। जी आपने पूछा भाई साहब था अनुभव बताओ, तो लिंक भेज दिया बादशाह ने ग्रुप में, और भाई साहब राधे राधे सा राम राम सा आप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो बाबू साहब खुद ही 4 जगह बताओ मांगे तो यहाँ का भाई साहब है वहाँ कभी भी कर लो, हरे कृष्ण ही करता है जी तो फिर खुद ही 4 जगह बता लग जाओ। जी लेकिन आपा तो जब कोई बात वजन है, कहने का मतलब ये है नियम से ही सेवा हो सकती है, बिन नियम सेवा नहीं होती है। सेवा का विज्ञान है, सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है। जितनी सांप्रदायिक व्यवस्था है ना उनका अपना निजी सिद्धांत है, जितनी भी जी व्यवस्थाएं, बिना सिद्धांत के कोई व्यवस्था नहीं है, टिकती नहीं। स्पष्ट है? जी। और भैया अभी श्रीमती मधुमिता जी से बात चल रही थी तो वहाँ सफलता की बात आई थी, तो कैसे पता चले कि असली सफलता क्या होती है? हाँ, आपके चित्त में सदा शांति बनी रहे, आपके बाजू में बैठने वाले को चित्त प्रशांत हो जावे, यही सफलता है जीवन की। जी क्या बाकी तो मधुमिता जी के नोट तो खुद ही बाकी तो खूब बरस रहा, वे शांत होता तो। जी कहने का मतलब है आपका चित्त शांत रहे, आपके बैठने वाले प्रशांत हो जाए, सबके चित्त में शांति आवे। बढ़िया। कहीं पहुंच जाओ तो लगे कि अरे अब तो समाधान आ गया, अब कोई चिंता नहीं। जी और कट पहुंच जाओ जन बाकी तोरिया चढ़ जावे और अब उतनी कटा सो रही पहले दुखी आप है कि जी नहीं इनकी बता। जी हो ही है ना, मैं गया जना भूतनी लगे माने सगला। अब वो तो लगी कि नहीं वो तो आप वो जाने आप जानो, क्योंकि आपका जी अनुभव है, आप गए। जी देखो किसी विशेष बात किसी की नहीं है, लेकिन समाज पंथवाद से, व्यक्तिवाद से, सांप्रदायिकवाद से बहुत भयंकर रूप से ग्रसित है। जी तो इसलिए कौन क्या करता है उससे कोई महत्व नहीं है, आप क्या करते हो वो बहुत महत्व की बात है। क्योंकि आप खुद ही नियम नहीं मानो जन तो फिर अपराध आपने किया है, किसी और ने जी नहीं किया। जी यदि हम ऐसे जाने लगे, यदि ऐसे हमारी बात हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे जीवन ही चलते रहे तो भी पता नहीं कितने जन्म गुजर जाएंगे। वो बात समझ में आई बात? जी भैया, तो फिर एक बात और आ गई या कि फिर आप अपराध। हमको नहीं, या फिर आप हमको बताओ, किसी गोष्ठी में ढूंढ के बताओ कि हम किसी गोष्ठी में जुड़े हों, और जुड़ने से पहले यहाँ सूचना करते हैं जी हम तो कल या परसों में इस गोष्ठी में जुड़ेंगे जी। भैया मान लो सूचना कभी तो कुछ हमने भी की थी कि इसमें जुड़े हैं हमने और इस उद्देश्य से जुड़े हैं, ये तो हमने पीएसएफ में बताया था। नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, आपने बताया था जुड़ने के बाद। हम बताते हैं जुड़ने से जी जी पहले। जी 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 हम जी आप लोगों को जुड़ने से पहले बताते हैं, कारण बताते हैं कि इस जी कारण से आज हमारी चर्चा उनसे होने वाली है। जी किसी के पास फुर्सत हो तो आ जाना। जी जी आप वहां रमंड करके 2-4-5 दिन उसके बाद में सूचना दिए कि हम वहां जाने लगे हैं। जी 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 आपके बताने में और हमारे बताने में थोड़ा फर्क है। जी जी ठीक है जी भैया, और फिर अपराध हो गया तो आप तो कहते हैं अपराध का प्रायश्चित, तो फिर उनसे ही पूछना चाहिए। अब उनसे क्या पूछना चाहिए जी अब जो था कि मर्जी हो जी कर लो, जी जी उनसे पूछो, खुद करो, जो भी कुछ करो। जी जी